बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि आपको पता है कि काफ़ी सारे लोग जो है उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल की होती है, अपने आप को इंश्योर्ड करवाया होता है किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से या किसी भी प्राइवेट कंपनी से, तो उन्होंने इंश्योरेंस करवाई होती है। तो उसमें उन्होंने इंश्योरेंस जो बंदा अपने नाम की करवाता है वो एक फॉर्म में एक कॉलम होता है कि आपका नॉमिनी कौन है, यानी कि आपके बाद जो है ये इंश्योरेंस के पैसे जो हैं वो कौन सा बंदा हासिल कर सकता है, उसका नॉमिनी उसमें तहरीर करते हैं। आप किसी भी रिश्तेदार को उसमें लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि क्या नॉमिनी जो है वो सारी रकम जो है इंश्योरेंस की हासिल कर सकता है। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हमारा टॉपिक था जी कि क्या नॉमिनी जो है वो इंश्योरेंस की सारी रकम हासिल कर सकता है। आज का ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एक केस लॉ के हवाले से जो कि 2015 में रिपोर्ट हुआ है। 2015 MLD उस पेज जो है वो 420 है, इसमें ये केस रिपोर्ट हुआ है। इस केस के हवाले से कि एक नॉमिनी जो था उसने सारी रकम वसूल कर ली थी, तो दूसरे जो वारसान ने इसको चैलेंज किया कि जी ये सारी रकम जो है वो वसूल नहीं कर सकता। तो इस पे अदालत ने ये फ़ैसला दिया है। लेकिन जी बात ये है कि जो इंश्योरेंस के पैसे होते हैं वो जो नॉमिनी होता है वो अकेला हासिल नहीं कर सकता। उसकी रीज़न जो है जो इस फैसले में भी लिखी गई है वो ये है कि जी जो इंश्योरेंस के पैसे होते हैं ये आप जो है विरासत में शामिल होते हैं, यानी कि ये विरासत होती है। नॉमिनी से मुराद भी यही है कि ये जो बंदा जो पॉलिसी करवा रहा है अगर ये फौत हो जाता है तो इसके बाद इसके पैसे कौन हासिल करेगा। नो डाउट कि उसमें लिखा जाता है कि ये नॉमिनी ये पैसे हासिल करेगा, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। पैसे वसूल करने की हद तक तो नॉमिनी हो सकता है कि वहाँ बाद में पैसे ये वसूल कर सकता है, सारे पैसे इसको दे दिए जाएंगे। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो पैसे उसकी मलकियत हो जाएंगे। अगर उस शख्स के जिसकी ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये पॉलिसी करवाई हुई है जिस शख्स ने, अगर वो फौत हो जाता है तो उसके पैसे जो हैं वो तमाम वारसान में तकसीम होंगे। इसमें अदालत ने भी यही फ़ैसला दिया है कि वो जो है जो वारसान हैं वो उनको ये पैसे मिलेंगे उनके शेयर के मुताबिक। और नॉमिनी भी अगर जो है वो वारस है तो नॉमिनी को अपना जो है उससे अपने शेयर की हद तक पैसे मिलेंगे, ना कि वो सारे पैसे नॉमिनी को मिल जाएंगे। तो इसमें ये फ़ैसले में ये काफ़ी लोग नॉमिनी से मतलब अदरवाइज़ यही लेते हैं कि ये नॉमिनी से ये मतलब होता है कि जी ये जब ये शख्स पॉलिसी होल्डर जब फौत होगा तो ये सारे पैसे ही नॉमिनी के हो जाएंगे। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। और ना ही क्योंकि इसको विरासत डिक्लेयर किया गया है तो ज़ाहिर बात है विरासत तो कानूनन और शरन जो विरासत होती है वो तमाम शेयर होल्डर्स जो हैं वो तमाम जो है वर्सा जो हैं वो तमाम वर्सा के दरमियान जो है वो उनके अकॉर्डिंग टू देयर शेयर जो है वो उनकी तकसीम होती है और होनी चाहिए और उनको हिस्सा देना चाहिए, ना कि सिर्फ नॉमिनी जो है अपनी रकम ये हासिल करने के। काफ़ी सारे ये वीलॉग बनाने का मकसद ये है कि समटाइम्स जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके ज़हन में भी यही होता है कि मैं जिसको नॉमिनी मुकर्रर कर रहा हूं तो इसका बिल्कुल मकसद यही है कि इस नॉमिनी को मेरे बाद इस नॉमिनी को ये पैसे मिल जाएंगे और इसी के होंगे। और नॉमिनी के बारे में भी के ज़हन में ये बात होती है कि ये मेरा नाम एज ए नॉमिनी इसलिए लिखा गया है कि अगर ये पॉलिसी होल्डर फौत हो जाता है तो ये इसकी पॉलिसी की रकम जो है ये मुझे मिल जाएगी। ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। कानून के मुताबिक वो पॉलिसी की रकम जो होती है वो एक विरासत है और विरासत जो है वो तमाम वर्सा में तकसीम होगी। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी इंश्योरेंस के हवाले से कि इंश्योरेंस की रकम जो होती है वो अकेला नॉमिनी हासिल नहीं कर सकता, वो तमाम वारसान में तकसीम होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस हवाले से आपको आगाही हासिल होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।